रथ अजर विहारी राम सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। महर्षि वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम अर्पित करते हुए, गोस्वामी तुलसीदास जी को स्मरण करते हुए और श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी को प्रार्थना करते हुए आज हम राम कथा का युद्ध कांड कल हम चर्चा किए थे और उसके आगे हम प्रयास करेंगे वर्णन करने का। तो कल जैसे हम चर्चा किए थे कि कुंभकर्ण का वध हो गया। कुंभकर्ण का वध हो गया तो रावण जो है अपने सिंहासन में ही वो अचेत होकर लुढ़क गया और कुछ समय के बाद जब उसका होश आया तो बोला कि अब तो मेरा जीना व्यर्थ है और मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो कि मैंने अपने भाई धर्मात्मा विभीषण का की जो बात को नहीं माना। तो रावण का एक पुत्र था जिसका नाम था त्रिशीर। त्रिशीर मतलब उसका 3 शीर। तो उसने कहा कि आप ऐसे विलाप ना करिए क्योंकि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मेरे पास भी कई दिव्य अस्त्र हैं। ब्रह्मा जी से वरदान मिला है मुझे और साथ साथ मेरे जो भाई है देवांतक, नरांतक और अतिकाय, तो ये सब भी जो है बहुत शक्तिशाली है और अभी हम जाएंगे और जाके जो है सारे राम लक्ष्मण सहित सब वानर योद्धाओं को वध करके आ जाएंगे। तो फिर रावण को थोड़ा तसल्ली मिली। अब फिर उन्होंने कहा कि ठीक है ये 4 तो जाएंगे, साथ में मेरे जो सेनापति हैं महापार्श्व और महोदर वो भी साथ में जाएंगे। तो इस प्रकार जो है गए ये 4 भाई और 6 लोग गए युद्ध करने के लिए गए। तो गए तो जो है नरांतक वो क्या कर रहा था कि जो है वानरों को मार रहा था और उसके बाद फिर उसने कहा कि जो है सुग्रीव जो है ने कहा कि अरे ऐसे वानरों के साथ क्यों युद्ध कर रहा है, युद्ध करना तो मेरे साथ करो। तो दोनों जो है भिड़ गए और दोनों भिड़ गए। उसी प्रकार फिर जो है अंगद के साथ भी लड़ाई हुआ। तो अंगद क्या किए कि गए और जाके जो है वो जो उनका जो रथ था, देखिए उस साइड तो सारे रथ वथ है, यहाँ इस साइड को कोई किसी के पास कोई रथ वथ नहीं है ना। वो उनके साथ उस साइड में सारा अस्त्र शस्त्र है। लेकिन इस साइड में जो वानरों के पास क्या है, चट्टान है, पत्थर है ना, और वृक्ष है। इसलिए कहते हैं कि भगवान राम जो है उन्होंने पहले मतलब फर्स्ट टाइम एक आर्मी में सब देखा जाए तो हमारा ये जो देश में ना सबसे ज़्यादा बजट खर्चा होता है किसमें, डिफेंस में, आर्मी में, है ना। डिफेंस में सबसे बड़ा बजट खर्चा होता है अस्त्र शस्त्र और सैनिक ये सब में। लेकिन भगवान राम ने जो बनाए थे वो 0 बजट आर्मी था। 0 बजट आर्मी मतलब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि एक तो मतलब जो सैनिक रखा जाता है जिसको भी एक तो उनको तनख्वाह भी दिया जाता है, उनको यूनिफॉर्म दिया जाता है, उनको क्वार्टर दिया जाता है, उनको फूडिंग दिया जाता है कि नहीं, ये सब दिया जाता है। लेकिन भगवान राम ने ना किसी को यूनिफॉर्म दिए थे
किसी को यूनिफॉर्म नहीं दिए थे बानरों को, और साथ में ना कोई अस्त्र शस्त्र दे थे। अस्त्र शस्त्र भी तो उनका तो बस यही पहाड़ है, पत्थर है, चट्टान है, वृक्ष है, उसी को मारते थे वो लोग। हैं और फूडिंग भी जरूरत नहीं था। फूडिंग वो अपना जंगल में जाते थे, फल फूल कंदमूल खाते थे, उनके लिए कोई है ना, कोई ऐसे किचन का भी व्यवस्था नहीं था। है? तो इसलिए भगवान राम ने पहली बार जो है 0 बजट आर्मी बनाए थे, मतलब कोई बजट नहीं है, मतलब आर्मी में एक पैसा भी खर्चा नहीं हो रहा है। बाद में लेकिन भगवान जो है बहुत ही कृतज्ञता फील करते हैं ये बानरों के प्रति, और तरह तरह के उनको उपहार देते हैं। हाँ? बहुत प्रकार के उपहार देते हैं बाद में। तो जो भी है, तो ये भिड़ गए और रथ चला। तो और इतने शक्तिशाली थे ये सब, एक एक मुक्का में जो है हाथी को भी मार देते थे। एक एक मुक्का जो है मारते थे, है ना, हाथी मर जाता था, घोड़ा मर जाता था। बानर जो इतने शक्तिशाली थे। अस्त्र तो इनके अंदर घुसता ही नहीं था। अस्त्र जो है आता था, बस घाव करके चला जाता था ना, मतलब, लेकिन भेद नहीं पाता था, मतलब जो आर पार नहीं कर पाता था। इतने, मतलब मैं जो बाकी बानर नहीं, जो बड़े बड़े जो शक्तिशाली, जैसे अंगद है या आपके जो है हनुमान है, सुग्रीव है, इतने पावरफुल थे, बहुत शक्तिशाली थे। तो इस प्रकार जो है तो फिर जो है उन्होंने ये अंगद जो है अंगद क्या किए कि उसके घोड़े को तो मार दिया, और फिर उसके बाद जाके मुक्के का भरपूर प्रहार किया। इस प्रहार से राक्षस का सीना फट गया और वो मृत होकर रणभूमि में गिर पड़ा। मतलब कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मतलब वो मौका ढूंढते थे कि कैसे करके जो है ना, क्या हो जाए कि अस्त्र इसके हाथ से निकल जाए। इसी प्रकार कोई मौका ढूंढते थे और कैसे भी करके वो पहुंच के वो एक मुक्का मारते थे, खत्म। तो नरांतक जो है इसी प्रकार नरांतक का वध हो गया। और तो भगवान राम जो है बहुत चकित हुए अंगद का देख के। इस प्रकार अंगद जो है का लड़ाई देखकर भगवान राम जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद महोदर ने कहा कि अरे मेरा भतीजा का मृत्यु हो गया। तो महोदर क्या करता है कि फिर वो भी आता है, लड़ाई करने के लिए आता है। फिर वैसे ही चलता है, अंगद वृक्ष फेंकते हैं, वो अस्त्र चलाता है, और इसी प्रकार जो है फिर हाथी को मुक्के मारे तो हाथी जो है गिर गया, क्योंकि हाथी के ऊपर बैठा था वो। और फिर वो हाथी का जो है दांत को उखाड़ लिए अंगद ने, और उखाड़ के क्या किए कि देवांतक पर उन्होंने प्रहार करके उसको गंभीर से घायल कर दिए। तो जब घायल कर दिए तो वो घुटनों पर गिर गया, और जब गिर गया तो फिर जो है उन्होंने उसको मारे। उसके बाद फिर नील और हनुमान जो है उनको सहायता करने के लिए आए। त्रिशिर जो है फिर उसके बाद लड़ाई किया, और देवांतक जो है गदा फेंकता है हनुमान जी के ऊपर, फेंकता है, और हनुमान जी जो है वो गदा पहुंचते ही फिर वो छलांग लगा देते, तो गदा जो है फॉल्स हो जाता है। और फिर हनुमान जो है उन्होंने मुट्ठी भींचकर उस राक्षस के सिर पर प्रहार किया, और सिर के चकनाचूर हो जाने के कारण देवांतक निष्प्राण होकर रणभूमि में गिर गया। फिर त्रिशिर आया। त्रिशिर जो है नील पर बाणों की वर्षा कर दी, और तो फिर कुछ क्षण के लिए बहुत तेज युद्ध चला, और महोदर को अपनी आँखों के सामने निष्प्राण होकर देखकर त्रिशिर क्रोध से पागल हो गए, और फिर जो है त्रिशिर क्या किया, जो है हनुमान के सभी अस्त्रों को चूर कर दिया।
भाले से हनुमान जी को छलनी कर दिया, परंतु पवन पुत्र ने उनके हाथ से भाला छीनकर उसे तोड़ डाला और तोड़ के उसी के तलवार से जो है क्या किए, उसी का 3 सिर को काट दिए। तो इसी प्रकार त्रिशिर जो है वो मर गया। बोले जय श्री राम। तो उसके बाद लेकिन जो है अब महापार्श्व बचा हुआ था। तो महापार्श्व आया तो ऋषभ और चुनौती ऋषभ जो है के साथ उन्होंने लड़ाई किया और तो बहुत समय तक उसके साथ भी लड़ाई हुआ। और उसके बाद ऋषभ ने कांटेदार मुदगर को राक्षस के सिर पर पटक दिया, जिसके कारण वो निष्प्राण होकर जो है जमीन पर गिर गया और उसकी आंखें और दांत पूरी तरह कुचल गए। तो इसी प्रकार ऋषभ जो है उन्होंने क्या किए, इसको जो है महापार्श्व को मार दिया। तो फिर एक व्यक्ति आया जिसका नाम था अतिकाय। अतिकाय भी रावण का बेटा था, लेकिन अतिकाय जो है वो कुंभकर्ण जैसा ही था। बहुत अतिकाय समझ रहे ना, अतिकाय मतलब उसका शरीर ही बड़ा था। तो सब बानर जो भयभीत हो गए कि अरे ये कुंभकर्ण ने दोबारा जी के आ गया क्या। तो इसी प्रकार जो है तो भगवान राम पूछते हैं कि ये कौन है। तो विभीषण कहते हैं कि ये जो है ये रावण और धन्य मालिनी का पुत्र है और इसका नाम अतिकाय है। कठोर तपस्या के बाद इसने ब्रह्मा जी से असाधारण शक्तिशाली बनने का वरदान प्राप्त किया है। मेरे प्रिय राम, अतीत में हुए युद्ध में यह अतिकाय स्वर्ग के राजा इंद्र के वज्र और वरुण के पासों का भी सामना करने में सफल रहा था। इसी प्रकार बहुत भयानक है ये अतिकाय जो है, बहुत भयानक है। तो इसके बाद जो है अतिकाय लड़ता है और तो आता है सीधा भगवान राम के साथ लड़ने के लिए आता है। तो लक्ष्मण आते हैं। तो जब लक्ष्मण आते हैं कहता है कि तुम बच्चे हो, अभी जो है तुम दूर रहो, और तुम्हारे क्या प्राणों के मोह नहीं है, मूर्खता दिखाते हुए मेरे सामने आ रहे हो। तो लक्ष्मण जो है क्रोध में जो है वो करते हैं, चलाते हैं, बाण चलाते हैं। तो वो भी बाण चलाता है और बहुत युद्ध तेजी होता है। तो फिर तो उसने जो है कहता कि हाँ, इसका मतलब है ना तुम लायक हो, मेरे साथ युद्ध करने के लिए लायक हो। तो फिर इस प्रकार लक्ष्मण जो है अग्निदेव का आवाहन करने वाला एक मंत्रोच्चार करके उस बाण को शक्ति प्रदान की। जब लक्ष्मण ने वो बाण चलाया तो अतिकाय ने उसे निष्फल करने के लिए एक सूर्य अस्त्र छोड़ा। तो इस पर अग्नि आता था तो उसको सूर्य मार देते थे। तो फिर अतिकाय ने एक त्वष्ट अस्त्र चलाया और लक्ष्मण ने ऐन्द्र अस्त्र चलाकर इसे निष्फल कर दिया। इसके बाद अतिकाय ने एक यम अस्त्र चलाया और लक्ष्मण ने उसको वायु अस्त्र चलाकर उसे काट डाला। तो इसी प्रकार जो है चल रहा है। और फिर वायुदेव जो है वो लक्ष्मण के सामने प्रकट हुए उस समय। बोले अतिकाय को ये कवच ब्रह्मा जी ने प्रदान किया है और यह अभेद्य है, इसी कारण अपने शत्रु का नाश करने के लिए आपको उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये जैसे सुनते हैं तो लक्ष्मण क्या करते हैं, ब्रह्मास्त्र चलाते हैं उसके ऊपर। और जैसे ब्रह्मास्त्र चलाते हैं तो अतिकाय का जो है विशाल सिर जो है वो कट जाता है। तो इसी प्रकार जितने भी आए थे, जो 6 लोग आए थे, सभी की मृत्यु हो जाती है। बोले जय श्री राम। तो रावण फिर जो दुखी हो जाता है और दुखी होके वो विलाप करना शुरू कर देता है। मतलब इतना विलाप करता है, लेकिन मतलब ये नहीं कहता कि युद्ध छोड़ दे अभी। कह रहा है कि ये दोनों क्या अपराजय है क्या, बहुत शक्तिशाली है लग रहा है, और मेरे सारे योद्धाओं को तो मार चुके हैं। ये देखो बड़े बड़े
कुंभकर्ण मर गया और इतने सारे जो है बड़े बड़े सब मर गए हैं। अब मेरी समझ में आ गया है कि ये भगवान नारायण है। रावण कह रहा है भगवान नारायण है। यद्यपि मुझे पहले भी इस बात के बारे में सूचना मिली थी, परंतु तब मुझे यह लगा था कि यह कायरों या पागलों की बात है। कुछ लोग कह रहे थे कि अरे वो राम जो है भगवान नारायण है करके, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये सब कायर है इसलिए ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन अब है ना, तो क्या कर सकते हैं, इसको राम को कौन पराजित कर सकता है। तो इंद्रजीत जो है वो आता है कि जब तक मैं जीवित हूँ आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इंद्रजीत का पास एक बड़ा वो था कि वो अदृश्य होकर लड़ाई करता था। मतलब तीर कहाँ से आ रहा है आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब तीर लेकर आता रहेगा, एकदम हजारों लाखों तीर आता रहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ से आ रहा है। और आप जो उसको देख नहीं पाओगे तो तीर चलाओगे तो कहाँ उसको लगेगा, है ये। तो ये उसके पास एक कला था, मतलब एक उसका वरदान था। तो वो जो है, और हमेशा वो जब भी आता था ना वो पूरा यज्ञ करके आता था, यज्ञ करके अग्निदेव को प्रसन्न करके सबको ऐसे प्रसन्न करके वो आता था। तो इसी प्रकार उसने जो है यज्ञदेव को प्रसन्न किया और उसके बाद मंत्र पाठ किया और पाठ करके गधों से खींचा जाने वाला एक उसका रथ था और सभी अस्त्र शस्त्र सामग्रियों को लेकर वो जो है वो वहाँ पे आया। और तो फिर क्या है कि फिर आने के बाद लड़ाई किया। तो लड़ाई किया तो वही हो रहा था कि तीर आ रहा था, कुछ पता नहीं चल रहा था किस साइड से तीर आ रहा है। तो बानर जो है मतलब ऐसे ही पत्थर मार रहे थे उसके ऊपर और तीर जा रहा था, लेकिन उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हनुमान, सुग्रीव, जामवान और नील भी घायल होकर जमीन पर गिर पड़े उसके तीर से। राम और लक्ष्मण भी इंद्रजित के अस्त्र शस्त्रों के सामने दुर्बल जान पड़ने लगे। तो फिर भगवान राम कहते हैं, हे लक्ष्मण, मैं समझ सकता हूँ इंद्रजित ब्रह्मा जी का शक्ति का प्रयोग करके बाण चला रहा है। जब तक ये शक्तिशाली राक्षस अदृश्य रहेगा तब तक कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। इसलिए मेरे विचार से उसके आक्रमण को सहन करना ही सर्वोत्तम उपाय है। जब इंद्रजित ये देखेगा कि हम अचेत होकर गिर पड़े हैं तब निश्चित ही वो स्वयं को विजयी समझकर रावण को सूचित करने के लिए लंका जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान राम ने कहा कि एक काम करते हैं, हम दोनों गिर जाते हैं। तो गिर जाते हैं तो उसको क्या लगेगा, कहे कि ये तो मर गए। तो मर गए तो खुशी खुशी से उछल के जाएगा, रावण को जाके बताएगा कि दोनों को मैंने मार डाला है, दोनों को मैंने मार डाला है। तो वही हुआ, इंद्रजित जब देखा कि दोनों गिर गए तो वो जाके जो है रावण को कहा, जाके कहा कि जो है मैं जीत गया हूँ। और तो फिर क्या हुआ कि अब बहुत घायल हो चुके हैं। तो जामवान बोले अगर हनुमान है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो शीघ्र जो है आप लोग हिमालय जाइए, उनको बोले हनुमान जी को, और जाके ऋषभ पर्वत को खोज करें। ऋषभ और कैलाश पर्वत के बीच में शक्तिशाली चिकित्सकीय गुणों से भरपूर जड़ी बूटियों वाला एक ददीप्यमान पर्वत है, जिसके जड़ी बूटियों की चमक सभी दिशाओं को आलोकित करती है। आपको उनमें से 4 जड़ी बूटियाँ लेकर शीघ्र आना होगा। ये औषधियाँ हैं मृत संजीवनी, जो मृत व्यक्ति में भी प्राण का संचार कर सकती है। शल्यकरणी, जिसका प्रयोग शरीर से अस्त्र निकालते समय किया जाता है और ये घाव भरने के काम आती है।
सावर्ण करणी जो शरीर को सामान्य कांति लौटाती है, और संधान करणी जो टूटी हुई हड्डियों को, कटे हुए हाथ पैरों को जोड़ कर स्वस्थ करने के काम आती है। तो इसी प्रकार ये 4 प्रकार के जो है औषधियाँ जो पेड़ है, जिसको मतलब ऐसा ऐसा पेड़ है कि उसका वो सूंघने से पूरा एकदम सारा बॉडी का जितना भी इंजुरी है वो ख़त्म है, सारा क्षत खत्म, घाव वाव खत्म, हड्डी अगर टूट भी गया है वो भी जुड़ जाएगा तो इतने पावरफुल था। तो हनुमान जी तुरंत छलांग लगा दिए, त्रिकुट पर्वत से के ऊपर जाके छलांग लगाए और छलांग लगा के वहाँ पे पहुँच गए। और पहुँच के लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आया कि मतलब कौन सा पेड़ है, क्या है, कुछ छलंग समझ में आया। तो उन्होंने कहा कि चलो पहाड़ी उठाकर चलता हूँ। तो पहाड़ उठाए और उठा के चल पड़े, उड़ 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 के आ गए। बोले जय श्री राम, कौन सुत हनुमान की। तो वो लाके जो है आके पहुँचा दिए। और तो फिर उन्होंने लाके पहुँचा दिए। और पहुंचाने के बाद वहाँ पे वो थे जो भी थे वो वैद्य थे सुषेण करके। तो उन्होंने जो है उसको जब सूंघा दिए है ना, तो फिर सारे खेत ठीक हो गया। जितने भी थे, जितने भी बानर थे, सब जो है एकदम फिट हो गए और फिट हो गए। और उसके बाद जो है फिर रावण को पता चला कि फिर जो है ये लोग क्या है जीवित हो गए हैं। अब तो सब जो है बानर जो है वो अटैक कर लिए उसके ऊपर, लंका के ऊपर। राम ने धनुष से टंकार की। लंका में फैले शोर को भेदती हुई यह टंकार चारों ओर गूंज उठी, जिससे राक्षसों के हृदय में भय से दहल उठे। राम ने अपने बाणों की वर्षा से लंका के मुख्य द्वार को नष्ट कर दिया और इसे बर्बादी के देखकर रावण अत्यधिक क्रोध से कुपित उठा। उसने कुंभकर्ण के पुत्र कुंभ और निकुंभ के साथ अनेक पराक्रमी राक्षस योद्धाओं को भेजा, जिनमें यूपाक्ष, शोणताक्ष, प्रजंग और कंपन शामिल थे। राक्षस और बानर दोनों ही युद्ध के लिए तत्पर थे, इसलिए दोनों के बीच भयंकर जो है रण छिड़ गया। मतलब अब जो है कुंभकर्ण के 2 बेटे थे, कुंभ और निकुंभ वो थे, और कुछ और भी पराक्रम थे जो यूपाक्ष, शोणताक्ष, ये सबको जो है भेजे। तो लड़ाई फिर शुरू हो गया। अंगद ने कंपन का भेद बंद कर दिया और फिर अपने हाथों से ही प्रजंग का सिर उखाड़ के फेंक दिया। उसके बाद यूपाक्ष, शोणताक्ष ने मैंद द्विविद पर आक्रमण कर दिया। द्विविद ने शोणताक्ष का चेहरा अपने नाखूनों से फाड़ डाला और फिर उसे जमीन पर पटक कर अपने घुटनों से उसके प्राण हर लिए। मैंद ने यूपाक्ष को अपने सशक्त बाजुओं से भींचकर उसके शरीर से प्राण बाहर निकाल दिए। कुंभ ने मैंद और द्विविद को गंभीर रूप से घायल कर दिया। तो उसके बाद फिर भगवान राम ने जब जंब और सुग्रीव को अंगद की सहायता के लिए भेजा, और उसी प्रकार जो है फिर आगे जाके सुग्रीव ने अपनी शक्तिशाली मुट्ठी भींचकर अपनी पूरी शक्ति से कुंभ के सीने पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप वो विशाल राक्षस निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। बोला जय श्री राम, है ना। और फिर हनुमान निकुंभ के सामने गए तो उसने भयानक शक्ति से अपना गदा चलाकर उसके सीने पर प्रहार किया, और उसी प्रहार के परिणाम स्वरूप उसका गदा टूट टूट कर चूर-चूर हो गया। और फिर जो है उन राक्षस का मुक्के बरसाने के बाद हनुमान ने अपने घुटनों से उसका मलिदा बना डाला और साथ ही उसके धड़ से
उसका सिर को उखाड़ लिया। बल पवन सुत हनुमान की। तो इसी प्रकार उसकी जो है निकुंभ जी उस भी मर गया। कुंभ और निकुंभ के वध की सूचना मिलने पर रावण ने खर के पुत्र महरक्ष को राम और लक्ष्मण के साथ युद्ध करने के लिए भेजा। तो एक एक करके मरे जा रहे हैं और फिर भी मतलब बहुत उसके पास कई करोड़ों, मतलब आई थिंक 60-70 करोड़ों असुर थे उसके पास है कि नहीं। तो भेजे जा रहा है वो, है ना। तो इसी प्रकार तो और फिर उसके जो है आया, बहुत तेज़ी से जो है उसने लड़ाई किया और फिर भगवान राम ने महरक्ष का धनुष तोड़ डाला और उसके रथ को चकनाचूर कर दिया और उसके सारथी वो घोड़ों को मार डाला। अपने टूटे रथ से कूदकर महरक्ष ने रुद्रदेव से मिला एक भाला उठा लिया और बहुत वेग के साथ राम की ओर फेंक दिया। राम ने अपने बाणों से भाले के टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर राम ने अपने धनुष के प्रत्यांचा पर सावधानी के साथ एक अग्नि अस्त्र चढ़ाया, पर तभी महरक्ष ने अपनी मुट्ठी तान कर लहरता हुआ उनकी ओर दौड़ पड़ा। इससे पहले कि महरक्ष राम तक पहुंच पाता, राम ने अपना दिव्य बाण उस पर छोड़ दिया और इस बाण द्वारा राक्षस का हृदय भेदते ही वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ा। बोले जय श्री राम। तो फिर अब तो सब लगभग सभी खत्म हो गए। अब बचे हैं इंद्रजित और रावण। रावण ने फिर इंद्रजित को बोला कि आप जो है दोबारा जाओ। इंद्रजित हमेशा आता है और जाके बोलता है कि राम लक्ष्मण मर गए हैं, है ना। पहले भी आप सुने होंगे, पहले जो सर्प भेद बाण चलाया था और जाके डिक्लेयर कर दिया कि ये तो दोनों मर गए हैं। और इस बार भी मतलब 2 बार उसके साथ धोखा हो चुका है हमेशा उसको लगता है कि राम लक्ष्मण मर गए हैं, ना? अब तीसरी बार फिर वो आ रहा है। तो उसी प्रकार जो है तो ये कहते हैं कि लक्ष्मण जो कहते हैं कि जब वो ऐसे कि ना अदृश्य होकर मार रहा था, तो लक्ष्मण कहते हैं कि मैं एक ब्रह्मास्त्र का आवाहन करता हूँ और सभी राक्षसों को इसी क्षण सदा सर्वदा के लिए नष्ट कर दूंगा। एक ही ब्रह्मास्त्र चलाऊंगा, सब खत्म। एक भगवान ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है ना। हमें शत्रु के साथ युद्ध करना है, लेकिन है ना जो युद्ध में नहीं है उनको नहीं मारना चाहिए ना। तो इसलिए जो मैं भी इसको मारने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन धैर्य धरो, है कि नहीं। तो उसके ऊपर कुछ हम पहले दिव्य अस्त्र चलाते हैं। तो इंद्रजित जो समझ गया राम उसे शीघ्र मार डालना चाहते हैं, तो लंका लौट गया। फिर उसके बाद वो क्या करता है, मायावी सीता को लेकर आता है। मायावी सीता को लेकर आता है और लेके आके क्या करता है कि जो है भगवान राम के सामने ही उसका गर्दन को काट देता है। जो मायावी सीता गर्दन को काट देता है और वो जो मायावी सीता जो चिल्लाती है राम राम चिल्लाती है, तो भगवान राम भी बेहोल्डर हो जाते हैं ना। तो फिर और तो सीता जो है फिर भगवान राम ने कहा, मतलब बहुत दुखी हो जाते हैं और जो है, लेकिन विभीषण कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो है क्या है, मायावी सीता है, आप चिंता मत कीजिए। तो दूसरे दिन क्या होता है कि इंद्रजित जो है वो जाता है यज्ञ करने के लिए, एक जगह जाता है यज्ञ करने के लिए जाता है। और विभीषण कहते हैं कि देखो अगर वो यज्ञ सफल हो जाता है तब तो उसको मारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और
उसको ऐसे ब्रह्मा जी भी कहे हैं कि तुम यज्ञ करते करते ही कोई तुम्हें मारेगा उसको बोले, तो इसलिए वही समय है उसको मारने का। तो फिर तुरंत तो भगवान राम लक्ष्मण जो है भगवान राम से अनुमति मांगते हैं कि मैं जा रहा हूँ, तो भगवान राम उनको अनुमति देते हैं। तो लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, विभीषण ये सब जाके जो है उसकी यज्ञशाला में अटैक करते हैं। तो वहाँ पे भी राक्षस थे, तो राक्षस थे, फिर राक्षसों के साथ लड़ाई होता है, वो बेचारा इंद्रजीत जो है वो आहुति डाल रहा था, लेकिन पीछे देख रहा है कि लड़ाई हो रहा है, देख रहा है कि तो भारी पड़ रहे हैं वो लोग। तो फिर उसने आहुति छोड़ के आया कि युद्ध करके फिर दोबारा जाके क्या करूँगा मैं, मतलब आहुति डालूँगा। तो आया तो फिर लक्ष्मण के साथ युद्ध होता है, बड़ा घमासान युद्ध होता है, एकदम बड़ा भयानक युद्ध होता है दोनों के बीच में। लगभग 3 दिन 3 रातें युद्ध होता है कंटिन्यूस। और होने के बाद फिर जो है वो आखिर में लक्ष्मण जो है उसको मार डालते हैं, जो कि अस्त्र जो है कुबेर ने लक्ष्मण को स्वप्न में भेंट किए थे, मतलब स्वप्न में भी अस्त्र मिल जाता था। तो उसी से जो है उसको जो है मारे। और तो लक्ष्मण ने लास्ट में जो अस्त्र चलाए, उन्होंने ऐसे देवताओं को प्रार्थना किया, देवताएं यदि राम वास्तव में अपराजय ईश्वर है और धर्म तथा सत्य के रक्षक है तो इस बाण से रावण का पुत्र मारा जाए। तो उसी से जो है वो इंद्रजीत जो है मर जाता है। तो जब इंद्रजीत मर जाता है तो सभी जय जयकार करते हैं, जय हो लक्ष्मण की जय हो, बोले जय श्री राम। और उसी प्रकार तो अब लक्ष्मण जो बहुत थके हुए थे ना, बहुत दिनों मतलब एकदम कंटिन्यूस युद्ध चल रहा था इंद्रजीत के साथ। तो उनको जो है हनुमान जी और सुग्रीव जो है उठा के ले आते हैं। और भगवान राम भी बहुत प्रसन्न होते हैं, कहते हैं कि इंद्रजीत तो रावण का दाहिना हाथ था, और 3 दिन 3 रात तक युद्ध करने के बाद अब जबकि उसका वध हो चुका है तो निश्चित ही राक्षस राज युद्ध करने के लिए अब बाहर आएगा। और जब रावण को खबर मिलता है तो रावण पहले तो मूर्छित हो जाता है, कैसे कुछ देर तक मूर्छित हो जाता है, और उसके बाद फिर वो उठता है, विलाप करने लगता है, और फिर उसको बहुत क्रोध आता है, कहता अब तो मैं जो है एकदम अब मैं दिखा दूंगा करके जो है वो आता है। और तो बीच में कहता भी है कि मुझे ये मान लेना चाहिए था, है ना। तो फिर क्या होता है, इसको इतना क्रोध आता है, कहता है ये सीता ही सब जड़ है ना, सभी का जड़ है, मैं इसी कारण सीता का वध कर देता हूँ, है ना। अब तो कुछ है नहीं, मतलब अब तो राम को पता नहीं जीत पाऊँगा कि नहीं जीत पाऊँगा, तो सीता का वो तो ऐसा करके तलवार उठा के जो है चलता है, सीता माता सीता को वध करने के लिए चलता है एकदम ज़बरदस्त। लेकिन उसको जो है उसको एक उसका था सुपार्श्व, एक मंत्री था, समझाता है। जब वो तलवार लेके जाते हैं ना तो सीता माता भी सोचने लगती है कि क्या हो गया ये ऐसे, जब 12 महीना इसने समय दिया था और 12 महीना अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है, ये बीच में क्यों आ गया मुझे मारने के लिए। क्या ये ऐसे सोच रहा है कि मतलब मैं जीत नहीं पाऊँगा, है ना, राम लक्ष्मण से जीत नहीं पाऊँगा, या और कुछ हुआ है क्या। और उस समय सीता माता सोचती है कि मुझे ना हनुमान का बात मान लेना चाहिए था। हनुमान जो बोल रहे थे ना, मैं तुम्हें पीठ के ऊपर बिठा के ले जाऊंगा, है ना। माता कहती है कि मुझे ना हनुमान का बात मान के चला जाना चाहिए था। अब तुम
मर जाऊंगी तो मार देगा। तो उसी समय सुपार्श्व उसका एक मंत्री था, तो उसने समझाया कि नहीं देखो, स्त्री को मारना ठीक नहीं है, मतलब आपका अच्छा यश नहीं होगा, क्या दिक्कत है, राम को मारो, राम को मारने के बाद सीता को भोग करो, जीवन भर भोग करो। तो इसी प्रकार थोड़ा सा उसको कर दिया, तो रावण जो है खुश हो गया, खुश होकर फिर आ गया, फिर लड़ाई करने के लिए चला। तो रावण आ गया। सुनना चाहेंगे कितने लोगों को लेकर आया था? रावण जो है हाँ, रावण तो जो है गंधर्व अस्त्रों के प्रभाव से राम कभी अदृश्य हो जाते। हाँ, युद्ध चला और केवल 1 घंटे के समय अंतराल में राक्षस सेना के 2 लाख पैदल सैनिक, 18,000 हाथी सवार योद्धा और 14,000 घुड़सवार और अनगिनत रथ सवार योद्धा मारे गए। अंततः बचे हुए सैनिक प्राण बचाकर लंका भागे, जबकि आकाश लोक से देख रहे देवताओं ने आनंद विभोर होकर राम की विजय की उनकी बुरी बुरी प्रशंसा की। अभी रावण ना मतलब बोला, अरे जितने बचे हुए हैं जाओ जाके लड़ाई करो। तो आए तो बस उनको जो है भगवान राम ने इतना जब मार दिए, तो फिर जो बचे हुए थे फिर दौड़े। और तो कहते हैं कि भगवान राम कहते हैं ये जो मैंने अस्त्र चलाया ना, ये अस्त्र सिर्फ शिव जी और मैं चला चाहता हूँ, ऐसे प्रकार बोलते हैं। बोला जय श्री राम। तो जब इतने सारे मर गए है ना, तो जो बहुत सारे स्त्रियां विधवा हो गई, तो विधवा हो गई, सब विलाप करने लगी, हमारे देखो किसा मूर्ख राजा है, विभीषण के बात नहीं माना, एक स्त्री को लेकर आ गया है ना, जिसके कारण हम इतने सारे हम सब विधवा हो गए। तो जब रावण सुना तो उसको बड़ा क्रोध आया। अब रावण जो है कितने लोगों को लेकर आता है? रावण 1 लाख रथ सवार योद्धा, 3 लाख हाथी सवार योद्धा, 6 करोड़ घुड़सवार और अगणित पैदल सैनिकों को एकत्र करके लेकर आया। मतलब इतने अभी भी बचे हुए उसके पास है, 6 करोड़ मतलब पैदल वाले, 3 लाख हाथी सवार, 1 लाख रथ सवार, तो ये लेकर आया और एकदम बहुत तेजी से आया। और तो आया तो लेकिन आया तो बहुत ही उसको अशुभ संकेत दिखाई देना पड़ा। जैसे मैंने बोला था कि सिर के ऊपर घने काले बादल मंडराने लगे और रक्त की वर्षा होने लगी। अचानक जो है रावण के घोड़े जो है लड़खड़ा उठे, उसकी बाएं आंखें जो है वो बायां हाथ फड़कने लगा, है ना, उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आवाज़ फंसने लगी। रावण का आवाज़ भी फंसने लगा, मतलब जब युद्ध में आ रहा है उसका आवाज़ भी फंसने लगा। आकाश में उल्कापात होने लगा। तो इसी प्रकार लेकिन रावण आया तो युद्ध हुआ, तो तबाही मचाई दी उसने और बहुत तेज जो है बहुत समय तक लड़ाई चला, है ना, दोनों पक्ष में। कभी जो है कभी सुग्रीव आ जाते हैं, कभी हनुमान आ जाते हैं। एक विरूपाक्ष था, तो विरूपाक्ष जो है सुग्रीव के साथ लड़ाई कर रहे थे। सुग्रीव ने अपनी पूरी शक्ति से विरूपाक्ष के माथे पर अपनी हथेली का वार किया। इस शक्तिशाली वार के कारण विरूपाक्ष के शरीर के सभी 9 छिद्रों से रक्त उमड़ पड़ा और उसका देह निष्प्राण होकर जमीन पर गिर पड़ी। और फिर रावण और भगवान राम के बीच में लड़ाई चल रहा है। रुद्र अस्त्र से रावण पर वार किया, परंतु उस अस्त्र से निकले अनगिनत बाण रावण के अभेद्य कवच से टकराकर बिना कोई हानि पहुंचाए
जमीन पर गिर गए। तब रावण ने मायावी असुर अस्त्र चलाया, जिसके कारण उस अस्त्र से क्या निकल रहा था? सिंह, बाघ, गिद्ध, सर्प, घड़ियाल इसी प्रकार निकल रहे थे। तो राम ने अग्नि अस्त्र चलाकर रावण के बाणों को वायु मार्ग में ही नष्ट कर दिया। परंतु जब तक 1000 लेकिन इसमें कई बानर मर गए। और फिर रावण ने माया दानव द्वारा तैयार किया हुआ एक रुद्र अस्त्र छोड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप अगणित गदाओं, बर्छियों, वज्रों और पाशों वाले बाणों की झड़ी लग गई। राम ने तत्काल ही अपने गंधर्व अस्त्र से रावण के रुद्र अस्त्र को काट गिराया। परंतु जब रावण ने भीषण तेजोमय सूर्य अस्त्र चला दिया, इस अस्त्र के कारण विशाल चमचमाते चक्रों की झड़ी सभी दिशाओं में चल पड़ी। तो इसी प्रकार जो है चल रहा है, चलते चलते रावण का वो पड़ा विभीषण के ऊपर पड़ा, तो उसको बड़ा क्रोध आया विभीषण के ऊपर। तो विभीषण को मारने चला। तो जब मारने चला तो लक्ष्मण जो है उसको बचा लिए। और जैसे लक्ष्मण बचा लिए तो उसने जो है एक बहुत तेज भाला फेंका लक्ष्मण को, और लक्ष्मण उससे जो है फिर गिर गए, है ना, अस्त्र से घायल होकर वो गिर गए। और तो इससे जो है भगवान राम को बहुत ही क्रोध आया, बहुत ही क्रोध आया। बोले कि अब जो युद्ध होगा ना, अब युद्ध होगा, तुम लोग बस देखते रह जाओ, तुम सभी। बोले देवताएं तुम भी बैठो देखने के लिए। बानरों को बोले तुम्हें भी युद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, बस देखो, अब मैच देखो। सही में पर लास्ट में जो युद्ध होता है जो भगवान राम और रावण के बीच में, अब वो लोग जो है राक्षस के साइड और बानर के साइड वो युद्ध करना भूल गए और बस देखते रह गए। देख रहे हैं कि क्या तीर चल रहा है, कहाँ से क्या तीर चल रहा है। तो इसी प्रकार जो है, लेकिन इसमें फिर वही हुआ कि हनुमान जी को फिर दोबारा जाना पड़ा। वाल्मीकि रामायण में ऐसे लिखा है, हनुमान जी को फिर दोबारा जाना पड़ा, जाके फिर वो पहाड़ उठा के लाए, फिर ला के फिर उनको ठीक कराए, फिर पहाड़ लेके रख देते हैं। और तो देवता ने कहा कि ये जस्टिस नहीं हो रहा है, एक व्यक्ति जो है रथ के ऊपर खड़ा होकर युद्ध कर रहा है और ये बेचारे पैदल खड़े होकर युद्ध कर रहे हैं। तो इंद्र जो है अपना रथ को भेज दिए। इंद्र अपने माताली सारथी थे उनके साथ भेजे। तो माताली आए और आके बोले इंद्र ने ये रथ आपके लिए भेजे हैं भगवान राम को, तो आप इस रथ को ग्रहण कीजिए। और इसमें इंद्र का सारा दिव्य अस्त्र है ऑलरेडी, भाला वाला सब है अस्त्र, है ना। तो भगवान राम जो है उस रथ को परिक्रमा करते हैं और परिक्रमा करके उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। तो अब जो है फिर युद्ध शुरू हो जाता है और बहुत ही तेज युद्ध चलता है दोनों के बीच में। और तो फिर बीच में क्या होता है, बीच में क्या होता है कि रावण जो है का अस्त्र, उसका धनुष टूट जाता है और वो जो है अचेत होकर गिर जाता है। जैसे अचेत होकर गिर जाता है तो उसका जो सारथी था वो क्या करता है, उसको लेकर भाग जाता है, मतलब भाग जाता है कि सिक्योरिटी के पर्पस में उसको लेकर भाग जाता है। और जब रावण का चेतना आता है तो कहता है कि तुम क्यों लेकर आ गए मुझे, मतलब ऐसा लगेगा कि मैं जैसे कायर हूँ। नहीं, सारथी ने कहा कि मैं क्या करूँ, आप मतलब आप निष्प्राण हो गए थे तो मैं लेकर आ गया। तो फिर दोबारा कहते दोबारा लेकर चल, राम के पास मुझे दोबारा लेकर चल। और उसी प्रकार तो ये जब जाते हैं तो उसी समय अगस्त ऋषि आते हैं। अगर अगस्त ऋषि आने के बाद एक मंत्र देते हैं भगवान राम को, जिसका नाम है आदित्य हृदय मंत्र। बोलते हैं कि ये मंत्र जो है आप
जप के फिर आप जो है युद्ध करेंगे तो रावण का अंत हो जाएगा। तो इस मंत्र में आप लोग भी मेरे पीछे दोहरा सकते हैं, सूर्यदेव प्रसन्न होंगे। मेरे पीछे दोहराइए। हे सूर्यदेव, मैं आपको नमन करता हूँ। आप सभी देवों में सर्व प्रमुख है, क्योंकि आपके असीमित प्रताप से ही संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है। देवता और असुर दोनों ही अपने श्रेष्ठ कल्याण की कामना से आपकी आराधना करते हैं। आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा के भंडार है और सभी जीवधारियों के जीवन का स्रोत है। इस प्रकार आप परमेश्वर विष्णु के पराक्रमी विस्तार के रूप में उनका सर्वोत्तम प्रतिनिधित्व करते हैं। वैदिक आराधना का ज्ञान रखने वाले पुरुष सूर्य में स्थित भगवान नारायण के रूप में प्रतिदिन 3 बार आपकी स्तुति करते हैं। 30 संध्या करते हैं ना, जो गायत्री करते हैं सुबह दोपहर शाम। केवल आप ही इस ब्रह्मांड के गहन अंधकार का नाश करते हैं। इसलिए हे प्रतापी भगवान, मैं आपको नमन करता हूँ। हे परमेश्वर के नेत्र और जगत के समस्त कार्य व्यापार के साक्षी देव, मैं बार बार आपको प्रणाम करता हूँ। तो अगस्त्य ऋषि कह रहे हैं कि संकट में पड़ा हुआ जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना से सूर्यदेव की स्तुति करता है, उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। हरि बोल, जय श्री राम। जय श्री राम। तो जब ये मंत्र को उच्चारण किए तो भगवान राम को सारा जो है थकावट वगैरह दूर हो गया। और तो सब लोगों ने, तो फिर रावण वापस आता है। रावण आप वापस आता है तो यहाँ पे भगवान राम का एक विनम्रता दर्शाते हैं। तो भगवान राम कह रहे हैं कि माताली, जल्दी मुझे रावण के पास ले चलो। पहले तो बोल देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सॉरी, क्योंकि आप तो मेरे सेवक नहीं हैं, आप तो इंद्र का सेवक है ना, तो आपको मुझे आदेश करने का कोई अधिकार नहीं है। तो माताली बड़े मतलब लज्जित हो जाते हैं कि इतने विनम्र है भगवान हैं, जबकि उनकी सेवा के लिए आए हैं कि नहीं। तो माताली जाते हैं। तो उसी प्रकार युद्ध होने लगता है। और रावण प्रयास करता है कि जो रथ है उस रथ के घोड़ों को मारने के लिए, लेकिन वो घोड़े तो स्वर्ग के घोड़े थे, यहाँ के घोड़े थोड़ी थे। और फिर भगवान राम कहा करते हैं, उसका कभी कभी उसका 10 सिर आ जाता था, कभी 1 सिर होता था, तो 10 सिर आता था। भगवान राम जो है काट देते थे, फिर दोबारा आ जाता था। और फिर भगवान सोच रहे हैं कि अरे मैं जो है इसी अस्त्र से मैंने मारीची को भगाया था, विराट का वध, खर और विराट का वध कर चुका था, और मैंने जो 7 साल वृक्ष था उसको भी एकदम गिरा दिया था, और इसी अस्त्र से जो है समुद्र को मैंने विनम्र कर दिया था। लेकिन ये रावण जो है के विरुद्ध में ये अस्त्र क्यों मतलब काम नहीं कर रहा है। तो फिर माताली कहते हैं कि ना, आप अटैकिंग मूड में नहीं कर रहे हैं, आप बस डिफेंसिव मूड में है अभी, है ना। आप याद रखिए कि आप कौन है, आप याद तो करिए आप कौन है ना। और अब
आप अपना दिव्य ब्रह्मास्त्र का क्यों प्रयोग नहीं कर रहे हैं अभी तक? तो फिर जो है भगवान क्या करते हैं, है ना, जो है भगवान, हाँ, वो करते हैं। उस दिव्य बाण के फर गरुड़ ने दिए थे और उसके तीक्ष्ण सिर में अग्निदेव और सूर्यदेव की सम्मिलित शक्ति नहीं थी। मेरु पर्वत और महेंद्र पर्वत ने अपना गुरुत्व उस बाण के भार में जोड़ा था और इसका दंड सूक्ष्म आकाशीय तत्व से बना था और उसको जो है भगवान खींचते हैं और खींच के जो है क्या करते हैं, मारते हैं। वो जैसे मारते हैं तो रावण के हृदय के बीचों बीच भेदने के बाद वो दिव्य प्रकाशमान बाण उसके शरीर के पार होकर रावण की परमात्मा को अपने साथ लिए धरती की गहराई में विलीन हो जाता है। मतलब वो अस्त्र जो गया ना, उसी से वो प्राण भी लेकर चला गया उसका, रावण का है, प्राण भी लेकर जाके, है ना, धरती में दबा दिया। और तो फिर रावण के पापात्मा को अपने साथ लिए धरती की गहराई में विलीन हो गया और फिर जो है कुछ समय के बाद फिर वापस लौट आता है। रावण के हाथ से धनुष गिर गया और वह निष्प्राण होकर अपने रथ से नीचे धरती पर जा गिरा। बोले जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। बोलो राम सिया राम सिया राम जय जय राम। तो अब जो है रावण गिर पड़ा। तो जब रावण गिर पड़ा तो हालांकि विभीषण भी बहुत दुखी हो गए, है ना, रावण को के मरते विभीषण भी बहुत दुखी हो गए। उसके बाद जब उसकी पत्नियों को खबर मिला तो सारे पत्नियां दौड़ दौड़ के आए। कोई जो है उसके छाती के ऊपर माथा पीट रही है, कोई उसके पैर को पकड़ रही है ना, और वो सब कह रहे हैं कि क्या करें, आप तो किसी की नहीं माने, सीता को ज़बरदस्ती लेकर आके रखे, आपको पता था। और तो इसी प्रकार एकदम विलाप करने लगे। तो बहुत प्रकार के जब विलाप कर रहे थे तो फिर भगवान राम ने विभीषण को कहा कि आप एक काम करो, इसका अंतिम क्रिया कर दो रावण का, क्योंकि अंतिम क्रिया कर दोगे तभी जाके शांत होंगे, नहीं तो ऐसे ही विलाप करेंगे। विभीषण ने कहा कि एक जो स्त्री को अपहरण किया था उसका मैं अंतिम क्रिया करूँगा, मैं नहीं करूँगा। तो भगवान ने कहा कि उस मृत्यु हो चुकी है उसकी, तो मृत्यु हो चुकी है तो वो तो सारा शत्रुता खत्म हो गया है, तो आप उसको करो, अंतिम क्रिया करो। तो फिर विभीषण जो है वो रथ के ऊपर वो उसको रख के फिर लेकर जाते हैं और जाके फिर उसका अंतिम क्रिया कर देते हैं। तो फिर जो उसकी विधवा पत्नियां जो है वो चुप हो जाते हैं। फिर उसके बाद फिर भगवान राम लक्ष्मण को बोलते हैं कि आप जो है क्या करो, ये रावण का जो है विभीषण का जो है राज्याभिषेक करो। तो तुरंत लक्ष्मण जो है 4 सोने का कलश देते हैं, 4 जो हनुमान जाम्बवान ऐसे करके 4 प्रमुख जो वानरों को कहते हैं कि जाके जो है क्या कीजिए, 4 समुंदर से पानी लेकर आइए। तो वो जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, तो उसे फिर उनका विभीषण का राज्याभिषेक किया जाता है। और उसके उपरांत फिर भगवान हनुमान जी को भेजते हैं कि आप जाओ, जाके सीता को बोलो कि रावण का वध हो चुका है, अब उसको क्या संदेश मुझे देना है वो मुझे दे सकती है।
बहुत इंटरेस्टिंग ये जो पार्ट है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो हनुमान जी जाते हैं और जाके जब जाते हैं देखते हैं कि बहुत सारे राक्षसी है। तो हनुमान जी जाके कहते हैं कि ऐसा है, रावण का वध हो चुका है। तो सीता माता इतना खुशी होता है कि कुछ समय तक तो वो कुछ बोल नहीं पाती है, एकदम चुप हो जाती है। उसके बाद हनुमान कहते हैं आप बोल क्यों नहीं रहे हैं? कि बोलती है कि मैं इतना आनंद में हूँ, मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। तो हनुमान जी कहते हैं कि ये जो राक्षसी है ना, ये सारा आपको तड़पाए थे ना, आप बस हाँ बोलो, इस सबको मैं निपटा देता हूँ सबको मार देता हूँ, बहुत परेशान कर रहे थे ना आपको। सीता माता कहती है नहीं। सीता माता कहती है कि जो महात्माएं होते हैं वो अपने शत्रुओं को भी क्षमा करते हैं, मतलब शत्रुओं का जो कर्म है उसको भी क्षमा करते हैं। फिर सीता माता एक बहुत सुंदर स्टोरी बताती है कि ऐसे मैंने सुनी थी कि एक बार एक शिकारी को के पीछे बाघ जो है दौड़ता है उसको मारने के लिए। तो शिकारी क्या करता है कि एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। तो जो पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है तो चढ़ के जाके वहाँ पे मतलब अपने आप को रक्षा करने लगता है। तो बाघ नीचे से देखता है कि जिस पेड़ के ऊपर चढ़ा है उस पेड़ के और ऊपर जो है कि भालू सोया हुआ है। तो बाघ जो है ना पहले भालू को समझाता है कि देखो हम दोनों तो वन में रहने वाले हैं, लेकिन ये तो बाहर का व्यक्ति है, तुम एक काम करो इसको गिरा दो। इसका गिरा दो, मैं खा लेता हूँ, है कि नहीं, हम तो वन में रहने वाले हैं। तो भालू कहता है नहीं, ये पेड़ मेरा घर है और इस घर में कोई अगर शरण लेने के लिए आया है तो मैं इसको कैसे गिरा सकता हूँ। तो कुछ समय के बाद भालू सो जाता है। जैसे भालू सो जाता है, हरे कृष्ण, तो भालू सो जाता है तो भालू जब सो जाता है तब बाघ जो है शिकारी को बोलता है, कहता है कि देखो तुम अगर ये भालू को गिरा दोगे ना, भालू सो गया है, भालू को अगर गिरा दोगे तो मैं भालू को खाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा, फिर तुम अपने आप ही चले जाना, जंगल छोड़ के चले जाना। अब वो तो इंसान है, देखो इंसान है, जानवरों से भी इंसान जो है कितना खतरनाक है। और वो क्या करता है कि भालू को खींचता है गिराने के लिए, एकदम गिरा देता है, ऐसे गिरा देता है। तो लेकिन भालू गिरते गिरते जो क्या करता है, एक टहनी को पकड़ लेता है, पकड़ के वो बच जाता है, फिर चढ़ जाता है। बाघ कहता है कि देख लिया ना, इसी को बचाया था ना तुम, देखो कैसे क्या है, तुम कह रहे थे तुम्हारे पेड़ में शरण लेने के लिए आए हैं, देखो गिराओ उसको, मैं खाता हूँ उसको, गिराओ। लेकिन भालू फिर भी कहता है कि जो धर्मात्मा होते हैं वो अपने शत्रु के किए हुए काम को भी जो है वो भूल जाते हैं। तो इसी प्रकार सीता माता यहाँ पे उदाहरण देती है कि जो है इनको छोड़ देना चाहिए। ये सब तो अपने थोड़ी, वो तो सब रावण के कहने पर कर रहे थे ना। अब हनुमान जी कहते हैं कि अब आप बताइए कि राम तो इसे, राम को क्या संदेश देना है। तो सीता माता कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पहले देखना है उनको, मुझे यही आपको संदेश दीजिए, मैं जाके उनको देखना चाहती हूँ। तो हनुमान जी आते हैं और आके जब राम जी को बोलते हैं कि ऐसा है, माता ने कहा कि वो आपको देखना चाहती है, तुरंत आपको देखना चाहती है। तो भगवान राम पता नहीं क्यों कि सब लोग देख रहे हैं कि बहुत गंभीर हो जाते हैं, एकदम बहुत गंभीर हो जाते हैं भगवान राम। सब लोगों को लगा कि अब तो खुशी खुशी का माहौल है, लेकिन ये इतना गंभीर क्यों हो रहे हैं। तो भगवान राम ने विभीषण को कहा कि ऐसा है, सीता को पहले स्नान कराओ और स्नान करके उसको दिव्य आभूषण में पहनाओ और अच्छे कपड़ा पहनाओ, पहना के फिर उसको लेकर आओ मेरे पास। तो विभीषण जाते हैं, अशोक वाटिका जाते हैं और जाके
कहते हैं कि माता सीता आपको जो है अब स्नान करना है और स्नान करके ये आभूषण पहनना है, कपड़ा पहनना है और पहन के फिर जाके बैठना है। माता ने कहा मुझे स्नान वान कुछ नहीं करना है, मुझे जाके मिलना है मैं स्नान वान कुछ नहीं करूँगी। लगभग 1 साल हो गया ना, 1 साल से पूरा एकदम मिले नहीं है तो, और इतना दुख है। तो विभीषण ने कहा नहीं नहीं, ऐसे राम जी का ये आदेश है, आपको मानना पड़ेगा। तो फिर सीता माता जाती है, स्नान करती है और दिव्य आभूषण पहनती है। फिर विभीषण जो है एक पालकी लेकर आते हैं और पालकी में बैठकर सीता माता जा रही है। तो जा रही है तो जो बानर है वो देखने के लिए उत्सुक है, भाई एक स्त्री के लिए इतना लड़ा है हमें, है कि नहीं भाई, इतना लड़ा है हमने एक स्त्री के लिए, उस स्त्री को तो देखना चाहते हो, थोड़ा देख तो ले कौन सी स्त्री थी। ये तो हनुमान जी के अलावा तो और कोई देखा ही नहीं है। तो सब एकदम है ना ठेलम ठेलम हो रहा था कि कैसे देखेंगे करके। और लेकिन विभीषण जो है वो क्या कर रहे थे, सबको दूर कर रहे थे कि ताकि पालकी के पास ना आए। तो भगवान राम को पता चल गया, बोले उनको करो, सीता को बोलो कि उतरे पैदल आए। क्योंकि कोई स्वयंवर में, कोई विवाह उत्सव में, है ना, या कोई युद्ध क्षेत्र में, वहाँ पे स्त्री को देखना कोई गलत बात नहीं है। तो सीता माता उतरती है और फिर लेकर जब आती है तो सब बानर देख रहे हैं, अच्छा इसी स्त्री के लिए हमने लड़े हैं अपना। तो माता आती है, आने के बाद अब जो भगवान जो कहेंगे तो बहुत ही मतलब इसको अगर इसके भाव को अगर नहीं समझेंगे ना तो आप कहेंगे कि ऐसे कैसे कह रहे हैं, भगवान कैसे कह रहे हैं ऐसे। जो वाल्मीकि रामायण लिखा हुआ है, बोले कि देखो आपने तो एक पराये पुरुष के साथ रहा है इतना दिन तक, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो पुरुष आपको भोग नहीं किया होगा, और इसीलिए, और मैं एक सत्पुरुष हूँ, मुझे तो आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब आप स्वतंत्र हैं, आप चाहे तो लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न किसी को भी आप जो है ग्रहण कर सकती है, वरण कर सकती है। जैसे ये सब बोलते हैं तो सीता माता एकदम रोने लगती है कि कैसे आप ऐसे कह रहे हैं। अगर इतना करना था तो हनुमान के साथ, जब हनुमान को क्यों भेजे थे आप, फिर जब हनुमान को भेजे थे उसी समय कह देना चाहिए था कि मैं मतलब नहीं ग्रहण करूँगा, मैं उसी समय जो है आत्महत्या कर लेती। और इतना सब हुआ क्यों फिर, ये सब लड़ाई वड़ाई, इतने सारे असुर मरे, इतने सब वो क्यों हुआ अगर आपको मुझे ग्रहण नहीं करना था। तो भगवान ने कहा कि ये मैं अपने जो है अपने कौशल राज्य का सम्मान के लिए किया हूँ, है ना। तो तुरंत सीता माता लक्ष्मण को कहती है कि जो है अब अग्नि का व्यवस्था करो, मैं है ना अग्नि में प्रवेश करूँगी। तो लक्ष्मण जो है भगवान राम की ओर देखते हैं और भगवान राम भी जो है भी वो सम्मति दे रहे हैं कि हाँ अग्नि प्रज्वलन किया जाए। तो अग्नि प्रज्वलन होता है और सीता माता जो है परिक्रमा करके वो अग्नि में प्रवेश करती है। तो अग्नि में प्रवेश करती है, लेकिन सब लोग हाहाकार कर रहे हैं, हाय 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 हाय, सब हाहाकार कर रहे हैं। लेकिन सीता माता प्रवेश करती है और उसी प्रकार जो है एकदम कुछ नहीं होता है। फिर वापस जो अग्निदेव जो है फिर वापस कर देते हैं, सीता माता को वापस करते हैं। उसी समय ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र सारे आके पहुंच जाते हैं। पहुंच के कहते हैं कि आप क्यों नहीं पहचान रहे हैं, वो आपकी नित्य संगिनी है, वो लक्ष्मी है आप स्वयं नारायण हैं, आप क्यों नहीं पहचाने। तो भगवान राम ने कहा कि मैं तो अपने आप को दशरथ का बेटा ही जानता हूँ, अगर और कुछ है तो बताइए भगवान राम कहते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि आप नारायण हैं, आप स्वयं नारायण हैं, और ये जो है वो और कोई नहीं है, ये भाग्य देवी है, ये सीता है, ये लक्ष्मी है, और ये कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। तो इस प्रकार जब कहते हैं तो फिर भगवान कहते हैं कि मुझे
इनकी जो पवित्रता है, इस पवित्रता को पूरा दुनिया में दिखाना था। मैं जानता हूँ ये पवित्र है, लेकिन क्या है, इसके द्वारा क्या हुआ, इसका जो पवित्रता है, इसका पवित्रता अब युग युगों तक जो है क्या होगा, सब लोग जानेंगे, है ना। तो इसी प्रकार मतलब यहाँ से पता चलता है कि भगवान भक्तों को कभी कभी ऐसे परीक्षा में डालते हैं, आपको लगेगा कि भगवान क्या कर रहे हैं मेरे साथ, हैं। मतलब भगवान तो देखिए सीता माता को किस प्रकार का परीक्षा में डाल रहे हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि ताकि भक्तों के यश संसार में बढ़े। तो फिर इस प्रकार होता है। तो भगवान ने कहा था कि अगर मैं जब अग्नि में वो प्रवेश कर रही थी, है ना, उस समय में भी, हरे थैंक यू, जब प्रवेश भी कर रही थी उस समय भी मैं अगर रोक देता तो भी लोग जो है मुझे क्या करते, मेरे पर हंसी उड़ाते, यार देखो भोग करने के लिए जो है उसने रोक दिया, है ना, तो इसलिए मैंने रोका नहीं। अच्छा, इसका दूसरा कारण भी है। दूसरा कारण मैंने जैसे बताया था कि ये जो सीता थी, एक पुराण में वर्णन है कि जो सीता थी तो छाया सीता थी। अग्निदेव तो असली सीता को कहाँ ले लिए थे, वो दंडक वन में ही ले लिए थे, है ना। अब असली सीता को यहाँ पर वापस करना था और छाया सीता को अग्निदेव लेके जाना था। तो ये दूसरा कारण भी ये है कि अग्निदेव जो है छाया सीता को ले लिए और असली सीता को जो है वो वापस कर देते हैं। तो जो है और सभी धन्यवाद करते हैं, सभी देवताएं धन्यवाद करते हैं, इंद्र, शिव जी सब धन्यवाद करते हैं। शिव जी कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ, आपने इतना बड़ा जो है पापी व्यक्ति को मार डाले आपने। ऐसा है कि जो रावण है ना, ये रावण शिव जी का ही भक्त था, है ना, शिव जी का ही भक्त था। और मैंने सुना हूँ कहीं पे, तो शिव जी से ही वो जो है प्रार्थना करके लंका वगैरह उसको मिला था। तो आखिर में जब वो शिव जी को पुकारता है भगवान राम से बचने के लिए, तो जब जोर से पुकारता है तो कैलाश में आवाज़ पहुंचता है और शिव जी अपना ध्यान में बैठे हुए हैं, एकदम आंखें बंद करके बैठे हुए हैं और आवाज़ आ रही है, रावण का आवाज़ आ रही है। तो ये पार्वती माता बैठी थी तो बोली कि आपको सुनाई नहीं दे रहा है क्या, रावण इतने ज़ोर से पुकार रहा है, आपको नहीं? बोले तुम चुप रहो। बोले अगर आपको ये सुनना नहीं था तो पहले उसको क्यों इतना सब दिए थे, हैं, और उसको इतना क्यों बचा के रखे थे अभी तक? बोले उसका असली मारने वाला नहीं आया था इसलिए बचा के रखा था। तो असली मारने वाला आ गया, अब तुम चुप रहो, मरने दो उसको, है ना। जब ये तो शिव जी ऐसे कहते हैं और फिर इंद्रदेव कहते हैं कि आपके पिता भी आए हुए हैं, दशरथ महाराज आए हुए हैं और वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, वो भी अभी स्वर्ग में है, अभी आपसे मिलना चाहते हैं। तो फिर राम लक्ष्मण दोनों जाते हैं, दशरथ महाराज से मिलते हैं, प्रणाम करते हैं। दशरथ महाराज अपने गोद में बिठाते हैं और बिठा के कहते हैं कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मैं आज थोड़ा सा मुझे तसल्ली मिला है, जब से जो है ना वो जो कैकेयी ने तुम्हें वनवास दिया था तो तब से तो मैं बहुत परेशान था, बट आज मैं तसल्ली में हूँ, तो आप जो है अभी वापस जाओगे, तो कोई वरदान चाहते हो तो बोलो। तो फिर भगवान राम कहते हैं कि आपने जो कैकेयी और भरत को जो त्याग किया था, आपने कहा था उस समय जब वरदान अब दे रहे थे, उस समय कहते कि मैं कैकेयी को त्याग कर रहा हूँ और मैं भरत को त्याग कर रहा हूँ, कृपया उसको वापस ले लें। तो फिर दशरथ महाराज कहते हैं तथास्तु, और कहते हैं कि आप जाओ और जाके जो है ना राजकार्य संभालो। तो ये सब फिर देवता लोग प्रसन्न होकर इंद्र कहते हैं कि मैं कुछ आपको वरदान देना चाहता हूँ। भगवान राम को कहते हैं कि मैं कुछ आपको वरदान देना चाहता हूँ, आप कुछ मांगिए। तो भगवान राम कहते हैं कि ऐसा है, मेरे जितने भी बानर पहले मर गए हैं
जब युद्ध में मरे हुए हैं वो फिर वापस उनको जिंदा कर दीजिए, और जितने घायल हुए हैं वो सभी ठीक हो जाए। और ये जितने भी मेरे जब बानर जहाँ पे रहेंगे उस जंगल में 12 महीना तक जो है जंगल हरा भरा होना चाहिए, मतलब फल वगैरह सब एकदम सफिशिएंट मिलना चाहिए, फल सेहत वगैरह सफिशिएंट मिलना चाहिए। तो इंद्रदेव कहते हैं कि हालांकि ये तो बहुत कठिन है, लेकिन मैं आपके लिए करूँगा करके वो क्या करते हैं, जितने भी बानर थे ना, मतलब मरे हुए थे सब, मतलब सब जो है उड़ जाते हैं, सब उड़ते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे वो बहुत डीप नींद में सोए हुए थे। उठते हैं, देखते हैं कि अरे, तो फिर देखते हैं जब इंद्र और से देवताओं को देखते हैं, वो तो कहते हैं कि अच्छा इन लोगों ने हमें बचाए हैं, है ना। तो हो जाता है। अब फिर देवता लोग वापस चले जाते हैं। तो वापस जाने के बाद फिर विभीषण कहते हैं कि आप कुछ दिन रुक जाइए। तो भगवान राम कहते हैं कि नहीं, जो है मुझे जल्दी जाना होगा, क्योंकि मुझे माना जल्दी मेरी माँ और भरत से मिलना होगा जल्दी। तो अभी तो इतना दूर तो पैदल जाना बड़ा मुश्किल है और समय लग जाएगा, तो कुछ व्यवस्था कीजिए। तो विभीषण ने कहा कोई बात नहीं, पुष्पक विमान है। तो पुष्पक विमान लेकर आते हैं। तो कहते हैं कि आप जो है राज कार्य करो। सुग्रीव को कहते हैं कि आप जो है किष्किंधा लौट जाओ, अपना राजकार्य संभालो, आप भी जो है राजकार्य संभालो। तो विभीषण और सुग्रीव कहते हैं कि हम थोड़ा आपका जो राज्य अभिषेक अटेंड करना चाहते हैं वो थोड़ा हो जाए, उसके बाद फिर वापस आ जाएंगे। तो कहते हैं ठीक है बैठो, है ना। तो फिर दोनों बैठते हैं, सीताराम लक्ष्मण बैठते हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि तो ये बानरों को भी ले चले क्या, सभी है ना, बानरों को भी ले चले। तो विभीषण कहते हाँ ले चलते हैं, क्योंकि पुष्पक तो ऐसा ही था, मतलब पुष्पक ऐसा ना, अगर आप दो जन बैठोगे, 3 जन बैठोगे तो वो 3 सीटेड कार हो जाएगा, 7 जन बैठोगे तो 7 सीटेड हो जाएगा, और लाखों बैठोगे तो लाखों सीटेड हो जाएगा। तो सब बानर एकदम उड़ गए और पुष्पक जो है उड़ चला। पुष्पक उड़ रहा है और जो है तो भगवान राम जो है सीता माता को दिखा रहे हैं कि देखो, है ना, ये देखो, ये जो ये देखो ना, ये समुंदर है ना। पहले युद्ध क्षेत्र दिखाते हैं ना, ये युद्ध क्षेत्र है, यहाँ पे मैं रावण के साथ लड़ाई कर रहा था, है ना। यहाँ पे देखो कुंभकर्ण को यहीं पे हम मारे थे। तो इसी प्रकार पर एकदम सब दिखा रहे हैं कि ऐसे ऐसे युद्ध हुआ था, यहीं पे हम शिविर लगाए थे। ऐसे करते करते फिर समुद्र में आते हैं। तो देखो ये जो है ना, ये पुल हमने बनाए हैं, ये पुल हमने बनाए हैं। और वहाँ पे भगवान राम कहते हैं कि इस पुल का जो दर्शन करेगा उसका पाप कट जाएगा, ऐसे बोल रहे हैं। जो वहाँ है, क्या बोलते हैं, रामेश्वरम में है। तो इसी प्रकार करते करते फिर जाते हैं कि दिखाते हैं कि देखो ये पर्वत है जिस पर्वत में मैंने सुग्रीव से मिला था, और तुम यहीं पे जो है अपना अलंकार जो है फेंकी थी। और फिर जाते हैं कि देखो इसी जगह में हम रहते थे, इसी जगह से रावण ने तुम्हें अपहरण किया था, हैं। तो इसी प्रकार सब भगवान जो है सीता माता को सब एक एक करके सब दिखाते आ रहे हैं। और फिर दिखाते आते थे, फिर भगवान राम जो है कहते हैं कि मैं भरद्वाज मुनि से मिलना चाहता हूँ। तो फिर रथ को लाके जो है भरद्वाज मुनि के आश्रम में ठहराते हैं। और भरद्वाज मुनि से वो जानना चाहते हैं कि अभी अयोध्या कैसे चल रहा है। तो भरद्वाज मुनि बताते हैं कि वो भरत जो है पूरा एकदम मतलब एकदम जटा वटा लेके नंदीग्राम में रहते हैं, और आपके जो खड़ाऊ है उस खड़ाऊ को पूजा करते हैं, वही एक्चुअली राजा है अभी। तो इस प्रकार की स्थिति है। और उसके बाद फिर वहाँ से उड़ते हैं तो फिर हनुमान जी को कहते हैं भगवान राम कहते हैं कि आप जाके गुहा को खबर दो, गुहा जो है ना खबर दो कि मैं आया हूँ करके। तो हनुमान जी जाके खबर देते हैं। और
इसी समय तो आसपास हो गया ना, अब आसपास हो गया और जंगल में एकदम हरा भरा है, एकदम वो हुए, तो ये जो बानर जो है सब कूद गए, पुष्प विमान से सब कूद गए, कूद के जो अपना खाने लगे, सब शहद फल मूल सब खाने लगे। और अब तो चले जाएंगे, अब क्या है, तो नज़दीक हो गया अब अब तो 2-4 छलांग लेके पहुंच जाएंगे। तो फिर ऐसे होके फिर वहीं से फिर गुहा के पास आए। गुहा के पास आने के बाद फिर भगवान राम जो है भेजते हैं हनुमान जी को कि तुम जाओ और भरत से मिल के उसका मनोदशा तुम समझो कि असली में वो राजा बनना चाहता है या मुझे राजा बनाना चाहता है। अगर वो राजा बनना चाहता होगा तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको राजा बना के ही रखूँगा। तो फिर हनुमान जाते हैं कि ब्राह्मण वेश में जाते हैं और जाके नंदीग्राम में भेंट करते हैं, भरत जी को भेंट करते हैं। और फिर कहते कि मैं राम का सेवक हूँ, राम अभी वापस आ रहे हैं। तो भरत जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और फिर वो सबको है ना ऑर्डर देते हैं। और भरत जो है हनुमान जी को क्या क्या गिफ्ट दे रहे, देखो कह रहे हैं कि मैं आपको है ना 1 लाख गौ दे रहा हूँ और मैं आपको 1000 तरुणियाँ दे रहा हूँ विवाह करने के लिए तो इसी प्रकार से उनको गिफ्ट कि तुम आपने इतना जो खबर लेकर आए हो। तो फिर हनुमान जी अपने स्वरूप में आ जाते हैं। पहले तो ब्राह्मण वेश में आए थे, स्वरूप में आ जाते हैं और फिर ये खबर देते हैं कि एकदम रास्ता को सजा दिया जाए, रथ बना दिया जाए, रथ कराया जाए तुमको स्वागत करने के लिए। तो इस प्रकार जब सब हो गया और तो भरत बेसब्री से देख रहे हैं कि कब आ रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं। और तो फिर थोड़ा लेट होता है तो बोलते हैं कि बानर हो ना तुम मेरे साथ छिछोरा हरकत तो नहीं कर रहे थे तो हनुमान जी थोड़ी देर देखने के बाद फिर वो थोड़ा सा झलक आता है, तो आता है कि देखो, बोलते कि देखो आ रहा है पुष्प विमान आ रहा है। तो फिर भरत जी देखते हैं तो आता है पुष्प विमान। जब आता है तो दिखाई देता है कि भगवान राम आगे बैठे हैं। तो भरत जी कई प्रकार की स्तुति करने लगते हैं, स्वागत करने के लिए सब एकदम उनके हाथ में है, स्तुति करने लगते हैं। और उसके बाद फिर जैसे पुष्प विमान रह जाता है तो आके जाके जो है स्वागत करते हैं, प्रणाम करते हैं, गले मिलते हैं। और पहले जो है भगवान राम भरत जी को गोदी में बिठा देते हैं, उनका माथा चूमने लगते हैं। तो इसी प्रकार फिर सब लोग आते हैं, माताएं भी है ना। तो होने के बाद फिर जो है उनको रथ के ऊपर बिठाया जाता है और उसी समय भगवान राम पुष्प विमान को वापस भेज देते हैं। किसके पास? कुबेर के पास। एक्चुअली वो था कुबेर का, वो तो छीन लिया था, रावण छीन लिया था, तो वो वापस भेज देते हैं, कुबेर के पास भेज देते हैं उसको, पुष्प विमान को। अब जो है फिर उनको स्वागत करके लेके जा रहे हैं, नंदीग्राम से अयोध्या लेके जा रहे हैं। और एकदम जो है अयोध्या में एकदम खुशी है, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे राजकुमार आ गए हैं, हमारे राजकुमार, ऐसे करके नाच रहे हैं। ऐसे करते करते फिर पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद फिर अब राज्याभिषेक किया जाएगा। तो फिर भेजा जाता है 4 महासागर से पानी लेकर आने के लिए। फिर बानरों को भेजा जाता है, वो भी कितना तो नदी, शायद 400 या 500 नदियों का पानी लेकर आते हैं, है ना। वो तो बंदर है, वो तो छलांग लगा के जाते हैं, वो लेकर आ जाएंगे, लेकर आते हैं। तो उससे फिर अभिषेक होता है, भगवान जी का अभिषेक होता है। मतलब कई ग्रुप अभिषेक करते हैं। पहले ब्राह्मण करते हैं, फिर कुंवारी कन्याएं करती है, और फिर उसके बाद जो है क्षत्रिय करते हैं, वैश्य लोग करते हैं, है ना। इसी प्रकार कई ग्रुप जो है अलग अलग से अभिषेक करते हैं। और अभिषेक करने के बाद फिर
जो है वशिष्ठ जो है वो मुकुट लाकर पहना देते हैं और इसी प्रकार उनको राज्याभिषेक किया जाता है। और फिर क्या होता है कि अब भगवान राम जो है सबका ध्यान रख रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं। तो वायुदेव आए और उन्होंने जो है कई प्रकार के माला लेकर आए थे, इंद्रदेव ने भेजे थे और वो खुद भी वो भगवान जी को पहनाए। सीता माता को भी दिए, एक सुंदर सा हार दिए। तो सीता माता जो, हाँ, फिर ये भगवान कहते हैं कि ये जितने भी बानर हैं ना, सब बानरों को भी है ना सब अलंकार पहनाओ। तो सब बानरों को क्या है, सब अलंकार पहनाया जाता है, एकदम हार वगैरह पहनाया जाता है। और सीता माता लेकिन जो बहुत ही कीमती वाला हार था वो चाहती है कि मैं हनुमान को दूं, क्योंकि हनुमान जी ने है ना इतना सेवा किया है। तो भगवान राम से अनुमति लेना चाहती है, भगवान राम अनुमति देते तो फिर वो हनुमान जी को वो देते हैं। तो इसी प्रकार जो है होने के बाद फिर भगवान जो है वो राज्य कार्य को जो है वो करते हैं। और बस हो गया। तो इस प्रकार फिर भगवान जो है 11,000 वर्ष तक उन्होंने भगवान ने शासन किया अयोध्या के ऊपर। और हाँ, भगवान जो है लक्ष्मण को कहते हैं कि लक्ष्मण, मैं आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। मतलब यहाँ पे भी भगवान जो परीक्षा कर रहे हैं ना। तो एक दो बार बोले भगवान लक्ष्मण को, मैं आपको अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूँ। तो मतलब जानना चाहते हैं कि क्या मन में क्या है? तो सोचा होगा कि भाई इतना मेहनत किया हूँ है ना, मुझे तो कम से कम बनना चाहिए कि नहीं। लेकिन लक्ष्मण जो है कुछ उत्तर नहीं दिया, कुछ चुप रहे, एकदम चुप रहे। तो जैसे ही चुप रहे तो भगवान ने भरत को ही उत्तराधिकारी बना दिए। तो उसके बाद तो भगवान ने जो है 100 अश्वमेध यज्ञ किए और उनके दौरान अपने पति की मृत्यु पर विलाप करने वाली कोई विधवा स्त्री नहीं हुई। मतलब सभी जो है मतलब कोई विधवा नहीं हुई है। वो जो 11,000 साल जो भगवान ने वो किए, कोई रोग नहीं थे, कहीं चोरी नहीं होती थी। सच तो यह है कि वन्य जीव जंतु तक भी अपने नैसर्गिक शत्रु भाव को त्याग कर एक दूसरे को मारना छोड़ दिया। सभी नागरिक पूर्णतः धर्मपरायण थे। वे राम को अपना भगवान, अपना स्वामी और अपनी आत्मा वो प्राण मानते थे। प्रत्येक नागरिक 1000 वर्ष तक जीवित रहा और उनके अनेक पुत्र हुए। सभी चर्चाओं के केंद्र बिंदु केवल राम ही हुआ करते थे। इस प्रकार संपूर्ण पृथ्वी भगवान के राज्य वैकुंठ लोक में परिवर्तित हो गई जान पड़ती थी। तो ये जो कथा कौन सुना रहे हैं? लव कुश सुना रहे हैं, है ना। और लव कुश जो है वो अंत कर रहे हैं ना। तो लव कुश जो अंत कर रहे हैं, क्या कह के अंत कर रहे हैं सुनिए। कह रहे हैं कि जो कोई व्यक्ति रामायण के नाम से सुविज्ञ आध्यात्मिक इतिहास को प्रतिदिन सुनता है, वो सभी पापों से पूर्णतः मुक्त हो जाता है। बोलो जय श्री राम। अपनी इंद्रियों को संयमित करके पूरी आस्था के साथ इसका श्रवण करने वालों को यह पवित्र कथा शक्ति, दीर्घायु और विजय प्रदान करती है। बोलो जय श्री राम। कोई स्त्री रामायण का पाठ करे तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यदि कोई राजा पढ़े तो वो विश्व विजयी हो जाता है। यदि कोई यात्री पढ़े तो वो अपने गंतव्य स्थल तक पहुंच पाता है। और यदि कोई पापी व्यक्ति रामायण का पाठ करे तो उसके पाप मिट जाते हैं। इस पवित्र कथा का बार बार पाठ करना चाहिए।
क्योंकि इससे सुनने वाले व्यक्ति को न केवल भौतिक वरदान प्राप्त होते हैं, बल्कि ऐसा करने से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी प्रसन्न होते हैं। और यह एक ऐसी उपलब्धि है जो धार्मिक, आर्थिक विकास, इंद्रिय तुष्टि और निर्विशेष मोक्ष के सीमित हितों से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर रामचंद्र के प्रति विशुद्ध प्रेम विकसित करके व्यक्ति को चिरंतन आध्यात्मिक लोक में प्रभु के चरण कमलों में सदा सर्वदा के लिए शरण प्राप्त हो जाती है। बोला जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। ओ राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। बोलो राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, राम कथा महामहोत्सव की, जगत गुरु श्री गोपाद की।